आज फिर हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर संजीव कुमार जी जुड़ चुके हैं। आज हम इनसे जानेंगे सर्वाइकल क्या है और आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है। डॉक्टर साहब, ये सर्वाइकल क्या है? सर्वाइकल से अभिप्राय हमारा ये है, जो गर्दन, जो हमारे सिर को और हमारे जो थोरेसिक रीजन के बीच का जो पार्ट है, तो उसको हम सर्वाइकल बोलते हैं। यहाँ जो रीढ़ की हड्डी इस भाग को जोड़ती है, उस भाग में सूजन का होना, इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। गर्दन के अंदर 7 हड्डियां होती हैं, उसके बीच में एक कुशन लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम डिस्क बोलते हैं। वो डिस्क का क्या काम होता है कि जो हड्डियां होती हैं वो आपस में रगड़ ना खाएं और गर्दन की जो मूवमेंट है ऊपर नीचे दाएं बाएं या पीछे की तरफ, वो प्राकृतिक अवस्था में होती रहे। जब कोई भी चोट लगती है जिससे हमारे जो गर्दन की हड्डियां होती हैं उसके बीच का जो ये डिस्क है वो रप्चर हो जाती है, तो रप्चर होने यानी टूट जाती है, या फिर उसमें से जो जेल लाइक एक पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है। तो जब भी हड्डियां अपना नॉर्मल फंक्शन करेंगी, नॉर्मल कार्य करेंगी ऊपर नीचे दाएं बाएं का, तो वो रगड़ खाएंगी। तो उसकी वजह से जो इन हड्डियों के बीच में से जो धमनियां और जो हमारे नर्व्स, नाड़ी तंतु जो गुजर रहे हैं, तो उनके प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होगी और बाधा उत्पन्न होने से उनका जो सर्कुलेशन आगे की जो हमारे शरीर के अंग हैं उन तक नहीं पहुंच पाएगा। उसकी वजह से सिर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना और सूजन होना, ये दिक्कत हमें आएंगी। सर्वाइकल के ज़्यादा बढ़ने की वजह से हमारे कंधे में और हाथ की अंगुलियों और अंगूठों के बीच में दर्द होगा, और ये जो दर्द है ज़्यादा बढ़ने के बाद एक तरह से हमारे हाथ में सुन्नता भी पैदा करने का, और हाथ जो है अपनी प्राकृतिक जो कार्य को करने में असमर्थ हो सकता है। और ये जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पूरे शरीर का लकवाग्रस्त हो सकता है और उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, खान पान भी क्या इसकी कोई वजह है? क्या खान पान की वजह से भी हो सकता है? देखिए, आजकल बहुत ज़्यादा हम फास्ट फूड लाइफ पे निर्भर रहते हैं, और फास्ट फूड जो है हमारे शरीर के अंदर वायु को विकृत करता है। वायु यानी कि वात, वायु की विकृति की वजह से ही हमारे शरीर में सूजन और दर्द होते हैं। तो हम जब ज़्यादा प्रोटीन से युक्त खाना लेंगे, ज़्यादा तला भुना खाना लेंगे, तो उससे हमारे शरीर में जो वायु की विकृति होती है। और ज़्यादा नॉन वेज डाइट है, जैसे कि रेड मीट का सेवन करना, ज़्यादा खट्टे फलों का सेवन करना, ज़्यादा कसाई, ज़्यादा ठंडे पदार्थों का सेवन करना, कोल्ड ड्रिंक, शराब, धूम्रपान, चावल का ज़्यादा प्रयोग, कड़ी का प्रयोग, आलू ज़्यादा मात्रा में खाना, राजमा, सफ़ेद छोले, इन चीज़ों की वजह से हमारे शरीर में वायु बढ़ती है। तो इसके ज़्यादा बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में, जैसे कि गर्दन में जो दर्द होना, गर्दन में सूजन होना, बाजुओं में दर्द होना, चक्कर आना, ये सब जो है दिक्कत हमारे शरीर में होंगी। और जो हमारे गर्दन के प्राकृतिक क्रम हैं, जो हमारे हाथ के प्राकृतिक क्रम हैं, उनको हम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इनको हमने अवॉइड करना है। तो डॉक्टर साहब, इसका आयुर्वेद में इलाज क्या है? ऐसी कौन सी आपके आयुर्वेद में औषधियाँ बताई गई हैं जिनको लेकर व्यक्ति जो है सर्वाइकल से छुटकारा पा सकता है? यदि हम बात करें आयुर्वेदिक औषधियों की, आयुर्वेदिक औषधियों में भृदवा चिंतामणि रस 1-1 गोली सवेरे शाम जो संयुक्त होता है, महारासनादि क्वाथ के काढ़े के साथ 10 से 20 ml की मात्रा में हमने सवेरे शाम देना है, या वात विध्वंसक रस 1 गोली सवेरे शाम रासनादि क्वाथ के साथ लेना है। इसमें जो सरलाकी गुगुल, लाक्षादि गुगुल का भी बहुत अच्छा फायदा है। तो 2-2 गोली की मात्रा में 3 बार हमने गर्म पानी के साथ लेना है। जो गुड़ुची है 2-2 गोली 3 बार, अश्वगंधावटी 1 गोली 3 टाइम अगर हम लेते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा करती है। गाय का घी बहुत अच्छा कार्य करता है। गाय के घी को हम खाने के साथ ले सकते हैं, तथा गाय के घी को हल्का सा गर्म करके अगर 2-2 बूंदे जो उसकी नाक में टपकाते हैं तो उससे भी वो वायु का अच्छा शमन करता है। और रासना एरंडादि क्वाथ का भी इसमें बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि रासना एरंडादि क्वाथ न केवल वात का शमन करता है, अपितु जो कब्ज होती है, कब्ज की वजह से जो वायु हमारे शरीर को जो स्तंभता, जकड़ाहट पैदा करती है, उसका भी साथ साथ शमन हो जाता है। और
आयुर्वेद अनुसार हमारे यहाँ पे पंचकर्मा थेरेपी है। पंचकर्मा थेरेपी में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का बड़ा ही अच्छा इलाज है। इसमें शीरवस्ती का प्रयोग करवाते हैं 8 दिन तक। इससे पेशेंट को काफ़ी लक्षणों में राहत मिल जाती है। पंचकर्मा में एक पत्र पिंड जो है उसका भी यूज किया जाता है। इसमें एरंड, आक और निर्गुंडी के पत्ते थोड़ा थोड़ा जो है ना किसी पैन के अंदर गर्म कर लें, उसमें हल्दी है, मेथी है और सेंधा नमक मिला के उसको एक कपड़े में बांध लेंगे और गर्दन के पीछे गरम गरम उसका संवेदन करना है। तो इससे भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों में काफ़ी फायदा होता है। और उसके पश्चात हम ग्रीवावस्थी का भी लगातार प्रयोग करवाते हैं। तो ग्रीवावस्थी का लगातार प्रयोग करवाने से भी मरीज को जो दर्द है, सूजन है और जो हाथों में जो नसूनता है उससे भी काफ़ी राहत मिल जाती है। ग्रीवावस्थी में जो हम सबसे पहले उड़द के आटे की एक कटोरी नुमा आकृति बनाते हैं गर्दन के पीछे, उसमें वात नाशक जो तेल डालते हैं वो लगभग आधे घंटे तक उसको ठंडा होने के बाद बार बार बदलते रहते हैं। उसके पश्चात लगातार इसका प्रयोग करने से मरीज को काफ़ी इससे राहत मिलती है। डॉक्टर साहब, सर्वाइकल जो बीमारी होती है उससे बचने के लिए हमारी दैनिक जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपना सिटिंग पोस्चर जो है वो ठीक रखना है। हम कहीं भी बैठते हैं तो अगर कुर्सी पे लगातार हमें बैठना पड़ता है तो कुर्सी से जो कमर को हम सटा कर बैठें और गर्दन को सीधी करके बैठें। और अगर हम लगातार लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो लैपटॉप पे काम करते हुए जो लैपटॉप का जो हाइट है वो हमारी गर्दन की हाइट के पास होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा झुक के हमें काम करना पड़ेगा तो हमारे गर्दन की जो मांसपेशियां हैं उनके अंदर दोबारा सूजन हो जाएगी। अगर हमें लगातार ड्राइव करना पड़ रहा है तो हमें कार की सीट के साथ गर्दन और कमर को सटा के रखना है। और जो फास्ट फूड हम खाते हैं उसको हमें अवॉइड करना है। आहार में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक भोजन करना चाहिए और भरपूर नींद लेनी चाहिए। मत्स्यासन, भुजंगासन और धनुरासन, ये 3 आसन इसमें बहुत ही अच्छे बताए गए हैं और इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के इलाज में मरम थेरेपी भी काफ़ी अच्छा कार्य करती है। मरम थेरेपी में सबसे पहले हम बात करेंगे अपने हाथ के जो एक क्रीज है इसके यहाँ पे एक जो शिप्र मरम होता है, अपने अंगूठे को सामने लेंगे और जो इसकी क्रीज है इसको यहाँ पे लगाएंगे और इसको हम 18 बार लगातार दबाएंगे, पहले एक बाजू से फिर दूसरी बाजू में। तो ये शिप्र मरम है। तो ये हमारे गर्दन और गर्दन के आसपास की जितनी भी नसें हैं उनको स्टिमुलस देने का कार्य करता है। फिर हमारा आता है बाजू में, जो हमारा ये जॉइंट्स है, एल्बो जॉइंट है, इसके साइड पे एक कुरपुर मरम होता है। तो हम हाथ को ऐसे रखेंगे सीधा और इसके पीछे से अपनी उंगलियों को लेके आते हुए तो यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे 18 बार। इसको कुरपुर मरम बोलते हैं। उसके पश्चात हम जो हमारा ये एल्बो जॉइंट है इसके 4 अंगुलों पर आनी मरम होता है, इसको भी 18 बार दबाएंगे। इसके पश्चात आता है उर्वी मरम 4 अंगुलों पर, तो इसको भी हम 18 बार दबाएंगे। अगर कंधे में किसी को दर्द है तो यहाँ पे कंधे के अंश मरम होता है, यानी कि जो हमारा ये बाजू है तो ये जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स के ऊपर एक खड्डा सा होता है, तो यहाँ पे हम उसको 18 बार दबाएंगे। तो इन मर्मों के दबाने से भी हमें काफ़ी लाभ मिलता है। चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार जी, जिन्होंने बड़ी अच्छी हमें सर्वाइकल के बारे में जानकारी दी कि किस तरह से हम सर्वाइकल से बच सकते हैं आयुर्वेद को अपनाकर। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू।